नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल हो गए। मैं बात कर रहा हूं कि आखिरी जो अभी लगभग 30 दिन बचा है। जब हम बात करेंगे किसके मामले में बात करेंगे, तो आप यदि आप हरियाणा में ग्रुप सी का एग्जाम दे रहे हैं, हरियाणा में ग्रुप सी का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो आखिरी 30 दिन बचा हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि 12-13 तारीख से ही एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है, अगले महीने में। और यदि मान लो सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, सब कुछ ठीक रहा तो आने वाली 13 तारीख 14 तारीख से अब एग्जाम स्टार्ट है। और भाई मई जून जुलाई 2-3 महीने एग्जाम चलने वाले हैं। और मतलब पोर्टल जल्दी ओपन हो जाए, आशा करते हैं कि इस महीने में पोर्टल ओपन होकर के प्रेफरेंस भर दें आप, और प्रेफरेंस भर देंगे उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट ले सकें, ठीक है। लेकिन जल्दी ही मेरे हिसाब से, अब तो इंतजार मेरे हिसाब से आपका खत्म होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके बारे में बात करें उससे पहले, आप ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, इन क्रैश कोर्स को ले लीजिएगा बिल्कुल जी 999 में। 999 में नहीं मिलेंगे, ये आपको 880 रुपये में मिलेंगे। 880 रुपये में आप मेरा कोड लगा करके Y737, कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है? अड्डा 24x7, ये ऐप डाउनलोड करके मेरा कोड लगा के इनको आप ले सकते हो। ये 13 तारीख से स्टार्ट होने हैं अभी, मतलब कल से ही। तो हरियाणा ग्रुप सी की बात करेंगे, 30 दिन की बात हम करते हैं, बचे हुए हैं। अब क्या करना चाहिए हमें? अब हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो है, आपकी जो तैयारी चल रही है, क्या आपका सिलेबस कितना हो चुका है, कितना सिलेबस हो चुका है, ठीक है भाई। मैंने जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग जो चाहिए था, क्या मुझे मिल रहा है? बिल्कुल जी। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, क्या मैं वहां से पढ़ रहा हूं जो एग्जाम में आना चाहिए, कितना मैंने कवर कर लिया है। यदि मैंने कवर नहीं किया है तो उसको जल्दी उठाइएगा। एक महीना पहले कभी एग्जाम की तैयारी नहीं होती, नई किताबें नहीं उठती एक महीना पहले कभी भी, और एक महीने में एग्जाम भी क्रैक नहीं होता। मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो बच्चे, सब बच्चों का 30 दिन थोड़ी है। किसी का तो पेपर जुलाई में है, किसी का पेपर तो जुलाई में है, 17 जुलाई को पेपर है किसी का। 17 जुलाई को किसी का पेपर है, तो उसके लिए तो अप्रैल मई जून जुलाई है ना, तो इस तरीके से 2-3 महीने हैं। तो 3 महीने की बात करेंगे तो वो उसके बाद तो 3 महीने है ना। लेकिन जो जिसका हम तैयारी कराते हैं, डेफिनेटली आप ज्यादा बच्चे जिसमें इंक्लूड होंगे, जिस ग्रुप में ज्यादा है, ग्रुप नंबर 56 57 ग्रुप में ज्यादा बच्चे हैं, उन 56-57 ग्रुप वाले बच्चों का तो पेपर जुलाई में जाकर के है। और जुलाई में जाकर के तो आपके पास है 3 महीना। लेकिन जो बच्चे अभी अगले महीने से एग्जाम देना शुरू करेंगे, ठीक है, और उन्हीं बच्चों में से कुछ का तो वो भी मिलेगा, जो टेक्निकल जो पोस्ट होंगी उनकी जब हम बात करेंगे तो वो होगा। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा आपको, आपने कितना किया है। अभी तक नहीं किया तो आप कोर्स ले लीजिएगा, जहां से भी अलग अलग आपके तरीके से जहां पे मिलते हैं। डेफिनेटली अड्डा 24x7 भी आपको देता है, जिसमें ग्रुप नंबर 56-57 का हम दे रहे हैं। ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी वैसा आपको मिल रहा है, और हरियाणा पुलिस का भी मिल रहा है। लेकिन और आप नहीं दे पाएंगे हम आपको। तो इसकी बात करेंगे तो ये तो आप डेफिनेटली उसके लिए तो पढ़ ही रहे होंगे, और वो तैयारी तो चल रही होगी। तो सबसे पहले आपने देखा, फिर आपने देखा कि सिलेबस में क्या है। पहला जो दे रखा है कि 20% क्या आएगा, 20% दे रखा है कि भाई हरियाणा जीके आएगी। ग्रुप नंबर 56-57 की बात करूँ तो क्या आएगा 56-57 में? हरियाणा जीके कर लेंगे आप, ये तो ऐसे ही कहते हैं ना आप, हरियाणा जीके ठीक हो जाएगी, तो 20% आएगी। फिर दूसरा पोर्शन दे रखा है किसमें, वो दे रखा है कंप्यूटर। कंप्यूटर की बात करेंगे तो कर लेंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, हो जाएगा नहीं, ये कंप्यूटर नहीं होगा, याद रखना इस बात को। तो कंप्यूटर को उठाओ, अच्छे से पढ़ा करो यार कंप्यूटर। 10 में से 8 नंबर आना चाहिए, ये 20 में से 18 सब के आएंगे, 10 में से 8 इसमें आ जाएंगे तो आप बहुत आगे निकल सकते हो। और आप जो तीसरा पोर्शन है ना, जो ये वाला पोर्शन 70% वाला, मेन है इसके ऊपर काम करने की, मेन है 70% पे काम करने की। यदि आप इस 70% पे काम आपने कर दिया ना, मतलब उसमें देखिएगा, क्योंकि खासकर जो और पोस्ट है 56-57 से अलग, उसमें तो मैं कह रहा हूँ कि इतना सारा डाटा है, कहने का मतलब जितना मान लो आप एक ग्रेजुएशन कर रहे हो या +2 आप कर रहे हो, तो वो नहीं होता यूनिट 1 में चैप्टर 1 2 3 4 5 इस तरीके से चैप्टर बना रखे हैं। आपको पूरा डिटेल से बढ़िया पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअल में आपने तैयारी अच्छे से, मतलब आप पढ़े हो अपनी डिग्री के समय, अपने डिप्लोमा के समय अच्छे से पढ़े होंगे, तो ही आप उसमें 70% में कम्पीट कर पाएंगे। नहीं तो आपको 50% का क्राइटेरिया है ना, वो आपको ले डूबेगा। मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 50% का क्राइटेरिया है। यदि आपने अपने मार्क्स 50% नंबर नहीं ले पाए तो आपकी नौकरी नहीं है। बेशक मान लो 100 पोस्ट हैं और आप 80 बंदे पेपर देने वाले हो, और आपके जो है 10 बच्चों के 50% से ऊपर नंबर आए, तो केवल 10 बच्चे ही लगेंगे, और जो सीटें खाली रह जाएंगी, बिल्कुल जी कितनी 90 सीटें। तो 50% का होना बिल्कुल जरूरी है। इसलिए आप अपना 70% कम से कम का टारगेट
मतलब आप कम से कम 50% का टारगेट लेके चलो यार, कि 50% मेरे नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो अभी हाल ही में टीजीटी में भी यही कर रखा है कि टीजीटी का पेपर होगा, उसमें भी यही है कि भाई कम से कम 50% आपको नंबर लेना जरूरी है। यदि आप नहीं ले पाए तो सीटें खाली रह सकते हैं, लेकिन हम बकवास बच्चे नहीं लगाने वाले हैं, मतलब इंटेलिजेंट बच्चे जो ज्ञान अच्छा रखते हो उन्हीं को हम लगाने वाले हैं। तो अपना टारगेट बना के चलो, अभी से एक बार किताबें उठाओ दोबारा से, और वो किताब उठा करके देखो कि जो ये सिलेबस दे रखा है इसके अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं, और नहीं देख पा रहे हो तो आप फिर पूछिएगा मेरे से नीचे कमेंट करके, और इस वीडियो के नीचे, अगर जी इसके लिए क्या पढ़ा जाए, जितना सा असंभव कोशिश होगा मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में जरूर बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल जी। और ये अभी डबल वैलिडिटी है हमारे यहाँ, और मेरा कोड लगा करके आप डबल वैलिडिटी का फायदा ले सकते हो। Y737 मेरा कोड है, इस कोड को लगा करके आप एक बार फायदा उठाइए और आप अपनी सक्सेस को पा सकते हैं। और आने वाली 15 तारीख को जरूर आप शामिल होना, किसमें, हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट एक तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लियो, यदि ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल जरूरी है। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, बाय बाय।